अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। इससे पहले आपकी खदमत में 3 वीडियो पेश की जा चुकी हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस की 2 वीडियो और सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस की 1 वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस। तो ये तमाम जो वीडियो पहले देख चुके हैं, इंशाल्लाह ताला इन तमाम वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी कि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इससे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि ये जो वीडियोस हम पेश कर रहे हैं इसमें तमाम किस्म के स्टेटमेंट्स, वर्बल क्वेश्चंस, डबल स्टेप क्वेश्चंस, अफर्मेटिव नेगेटिव हम दोनों तरह से पेश करते हैं। इस वीडियो में हम जो है स्टेटमेंट्स और वर्बल क्वेश्चंस ही पेश करेंगे। ये इसका पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में डबल स्टेप क्वेश्चंस पेश किए जाएंगे। सो इट इज मी योर टीचर अमीन मोहम्मदुल्ले। तमाम वीडियो देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक कीजिए और हमें फीडबैक दीजिए कमेंट की शक्ल में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि आपको जो है अगला वीडियो का अपडेट खुद ब खुद मिल सके। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो सके। So let's start our video of present continuous tense। सबसे पहले देखते हैं हम present continuous tense का यूज क्या है। Present continuous tense is used to show about activity that is going on right now। जो अभी काम हो रहे हैं वो बताने के लिए present continuous tense का इस्तेमाल किया जाता है। और सच पूछें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऐसा टेंस है जिसमें हम मौजूद होते हैं, जो अभी हो रहा होता है। बाकी तमाम टेंस जो हैं जिनका हम जिक्र करते हैं, जैसा सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो मुसलसल होने वाली आदतों को कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेंगे तो जो काम हो चुका होगा उसको कहा जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही जो है जो अभी हो रही है और हम उसमें मौजूद हैं। तो इसकी मिसालें देख लेते हैं हम लोग। मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, यानी अभी काम चल रहा है। आई एम फ्लाइंग अ काइट। और सलमा चावल पका रही है। सलमा इज कुकिंग राइस। तो ये काम हो रहा है, इसको जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से जाहिर करते हैं। एक और देखिए जुमला, अकबर स्कूल जा रहा है। अकबर इज गोइंग टू स्कूल। ये तमाम मिसालें देखने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और हेल्पिंग वर्ब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब जो है इज, एम, आर हैं। इससे पहले भी हमने पैसिव वॉइस के टेंस में आपको बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब भी इज, एम, आर हैं, लेकिन उनके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के साथ में जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आई के साथ में एम का यूज है, और वी यू आर के साथ में हम यू वी यू और दे के साथ में हम आर का इस्तेमाल करते हैं, और ही शीट के साथ में हम जो है इस का इस्तेमाल करते हैं। और जो मेन वर्ब होता है उसमें हम जो है आईएनजी बढ़ाते हैं। तो आईएनजी फॉर्म भी आपको एक मालूमात के लिए बता दें कि हम 3 तरह से इस्तेमाल करते हैं। पहले एक प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी जो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपने पिछले जुमलों में देखा। जैसे सलमा चावल पका रही है, तो सलमा इज कुकिंग राइस। तो कुकिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, काम हो रहा है। अकबर इज गोइंग टू स्कूल, तो गोइंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरा जिसका एडजेक्टिव पार्टिसिपल, यानी जब हम आईएनजी फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करें तो उसे हम एडजेक्टिव पार्टिसिपल कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूँ कि ब्रेकिंग न्यूज़,
तो न्यूज़ के साथ में ब्रेकिंग का वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है और इसको हम एडजेक्टिव पार्टिसिपल कहेंगे। और तीसरा जो है ये आईएनजी फॉर्म नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, इससे हम जेरंड कहेंगे। जैसा अगर मैं कहूँ कि स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, यानी तैराकी अच्छी आदत है, तो यहाँ पर स्विमिंग जो है ये जेरंड के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव पार्टिसिपल और जेरंड। बहुत काम की चीज़ है ये, और इसका आप जो एक स्क्रीनशॉट उतार लीजिए या वीडियो रोक के इसको लिख लीजिए। अब देखिए आईएनजी फॉर्म किस तरह हम जो है बनाते हैं। देयर आर सम रूल्स ऑफ फॉर्मिंग आईएनजी फॉर्म, तो जरा देख लेते हैं हम। आमतौर पर हम लोग आईएनजी मेन वर्ब में बढ़ा देते हैं और हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल तैयार होता है। लेकिन जो वर्ब ई पर ख़त्म होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका ई हटा देते हैं और आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। इफ द वर्ब एंड्स विद ई वी ड्रॉप बी एंड ऐड आईएनजी। मेक का ई हटा दिया, आईएनजी लगा दिया, मेक। अगर देखिए if oil is placed before the last consonant of the verb, the final consonant is doubled. For example, cut, cutting। यानी अगर किसी वर्ब के आखिर के कंसोनेंट के पहले अगर वॉवेल है, ए ई आई ओ यू में से कोई जो है लेटर है, तो हम आखिर का लेटर जो है आईएनजी फॉर्म बनाते वक्त डबल कर देते हैं, जैसा कट का कटिंग। और जिन वर्ब में आखिर में आई ई आता है, इफ द वर्ब्स एंड विथ आई ई वी ड्रॉप आई एंड एड वाई आई एन जी। यानी अगर वर्ब के आखिर में जो है आई ई आए तो हम आई ई को हटाकर जो है वाई आई एन जी लगाते हैं। जैसा देखिए टाई का जो है टाइम है। तो ये उसूल याद रख लीजिए। कुछ मिसालें हम आपको देते हैं। देखिए रिलैक्स, आई एन जी लगाते हैं रिलैक्सिंग। मिक्स का मिक्सिंग, फिक्स का फिक्सिंग, टेक्स का टेक्सिंग और बॉक्स का बॉक्सिंग। अब देखिए ये वर्ब जो है फ्री, इसका आईएनजी लगा देंगे फ्री। और ये डाई, इसका हमने आईएनजी लगा दिया डाइंग। अब देखिए फेस, यहाँ पर जो है आखिर में ई आया है। इसके पहले भी देखिए डाइंग एक जो है थोड़ा सा एक्सेप्शन है, जो डी वाई डाई यानी रंग लगाने के मतलब में या खजाब लगाने के मतलब में है। तो उसमें ई के पहले हाफ वावल जो है वाई था, इसके लिए डाइंग क्या गया, डाई डाई का डाइंग बना कर हम उसमें आईएनजी फॉर्म बढ़ा दिया। लेकिन ये अब हमारा रूल देखिए कि आखिर में सी आया है तो हमने जो है सी को हटाकर आईएनजी लगा दिया फेसिंग। टेक का टेकिंग और हैव का हैविंग और मेक का मेकिंग। तो ये उसूल याद रख लीजिए। अगला देख लीजिए, जॉग आखिर में जो है जी के पहले वावेल आया तो जॉगिंग में डबल जी। इस तरह से रन डबल एन हो जाएगा रनिंग। इस तरह से विन डबल एन हो जाएगा विनिंग, क्योंकि एन के पहले आए वावेल है। और हॉप, इसका हो जाएगा हॉपिंग। और फिर जो है बैग, इसका हो जाएगा बैगिंग, डबल जी हो जाएगा। तो ये मिसालें आप अच्छे से याद रख लीजिए। देखिए बिगिन का बिगिनिंग डबल एन हो जाएगा। और अब आखिर में देखिए आई आया है तो हम आई को हटाकर वाई एन जी लगा रहे हैं, डाई का डाइंग और लाए का लाइंग और टाई का टाइंग और वाई का वाइंग और अंडरलाइन का अंडरलाइन। तो ये तमाम अल्फाज का आप स्क्रीनशॉट उतार लीजिए, लिख लीजिए। ये आपके लिए बहुत काम का है जब आईएनजी फॉर्म आप बनाते हैं। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैटर्न देखते हैं। सब एक्टिव एस का पैटर्न हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद में हमने आपको पहली वीडियो में बताया है कि इसका जो कम्प्लीमेंट्री पार्ट भी आ सकता है या दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं किसी सेंटेंस में।
तो हम फिलहाल कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट और दो ऑब्जेक्ट वाले जुमले नहीं देखने वाले हैं। प्रैक्टिस के लिए हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही देखने वाले हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सब्जेक्ट को हम एस से, वर्ब को हम वी से, और ऑब्जेक्ट को हम ओ से जाहिर करते हैं। अब हम इनके साथ में लगने वाले हेल्पिंग वर्ब भी देख लेते हैं। आई के साथ में एम लगेगा और फिर आईएनजी फॉर्म, और वी यू दे के साथ में जो है हम आर लगाएंगे और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ही शीट के साथ में हम जो है इज लगाएंगे और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ये अफर्मेटिव जुमले में है। अब नेगेटिव जुमले में देखिए, आई के साथ में जो है हम एम नॉट लगाएंगे और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। वी यू दे के साथ में हम जे आर के साथ में नॉट लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ही शीट के साथ में हम जो है इज नॉट लगाएंगे और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो ऊपर जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सारे सब्जेक्ट के प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले सारे जुमले हमने लिख लिए। अगर इसमें कोई सिंगुलर नाम इस्तेमाल होगा तो ही शी इट की कैटेगरी में आएगा और उसमें इज लगाएंगे। एक से ज्यादा नाम आएंगे तो दे की कैटेगरी में आएगा और उसके साथ में हम आर लगाएंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, एक शहबाज ईटिंग मैंगोज, यानी शहबाज आम खा रहा है, और नेगेटिव बनाएंगे तो शहबाज इज नॉट ईटिंग मैंगोज। तो ये भी आपके लिए बहुत काम की स्लाइड है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप इसको उसको अच्छी तरह से लिख कर रख लीजिए और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अब देखिए, मैं अपने दांतों को ब्रश से साफ कर रहा हूँ, तो मैं के लिए आई आएगा, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम आएगा, और साफ वर्ब जो है साफ करना हम पहले लेंगे तो क्लीनिंग आएगा। आई एम क्लीनिंग माई टीथ विद अ ब्रश। तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। देखिए, यू के साथ में हमने आर का जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वी के साथ में आर, फिर प्लेइंग आईएनजी फॉर्म वर्ब, और फिर क्रिकेट ऑब्जेक्ट। वो सेब खा रहे हैं तो दे आर ईटिंग एप्पल्स। अगर वो सेब खा रहा है होता तो ही इज ईटिंग एन एप्पल। इस तरह हम जुमला इस्तेमाल करते हैं। वो पतंग उड़ा रहा है, ही इज फ्लाइंग अ काइट। ही के साथ में इसका हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। वो दूध में शक्कर मिला रही, शी इज मिक्सिंग शुगर इन मिल्क। और अहमद कॉलेज जा रहा है, अहमद इज गोइंग टू कॉलेज। सबा रास्ता पार कर रही है, सबा इज क्रॉसिंग अ रोड। सबा और नेहा टेलीविजन देख रहे हैं, सबा एंड नेहा आर वॉचिंग टेलीविजन। हम सारी वीडियोस में जो है एक ही तरह के जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको जो है बहुत आसानी से याद करने में आसानी हो जाए और पैटर्न आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। आप याद करेंगे तो पहले जब हमने जुमले लिए थे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के, तो मैं अपने दांतों को ब्रश से साफ करता हूँ लिया था, और आई क्लीन माई टीथ विद अ ब्रश लिया था। तुम स्कूल जाते हो लिया था, यू गो टू स्कूल लिया था। आप पिछली वीडियो में पलट कर देख लीजिए ताकि आपका कंपैरिजन भी हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। इस वीडियो में हम कुछ कुछ रिवीजन कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर बाद वाली वीडियोस में हम ज्यादातर जो है कंपैरिजन नहीं करेंगे। अब नेगेटिव जुमले बनाने का रूल देखिए, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब नेगेटिव रूल बनाते हैं हम, तो हम जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगाते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इसके कंटिन्यूस टेंस के हैं, और हम लोग जो है जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसके फौरन बाद में नॉट लगाते हैं। तो आपने पैटर्न में भी ये तरीका देखा था। अब हम जुमले देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस के। मैं अपने दांतों को ब्रश से साफ नहीं कर रहा हूँ, तो आई एम के बाद में नॉट आ जाएगा। आई एम नॉट क्लीनिंग माई टीथ विद अ ब्रश। तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर आप अपने जहन को ताज़ा कर लें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा जुमला उर्दू में था कि मैं अपने दांतों को ब्रश से साफ नहीं करता हूँ, और वहाँ आई डू नॉट क्लीन माई टीथ विद अ ब्रश इस तरह का जुमला था। सेकंड था तुम स्कूल नहीं जाते हो, और उसका था
यू डोंट गो टू स्कूल, लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी के साथ में आर, उसके बाद में नॉट। फिर वो सेब नहीं खा रहे हैं, दे आर नॉट ईटिंग एप्पल्स। वो पतंग नहीं उड़ा रहा है, ही इज नॉट फ्लाइंग अ काइट। वो दूध में शक्कर नहीं मिला रही है, शी इज नॉट मिक्सिंग शुगर इन मिल्क। अहमद कॉलेज नहीं जा रहा है, अहमद इज नॉट गोइंग टू कॉलेज। और सबा रास्ता पार नहीं कर रही है, सबा इज नॉट क्रॉसिंग अ रोड। और सबा और नेहा टेलीविजन नहीं देख रहे हैं, सबा एंड नेहा आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन। यहाँ पर देखिए, सबा जब सिंगुलर नंबर आया था तो हमने इज इस्तेमाल किया था, अहमद सिंगुलर नंबर आया था तो इज इस्तेमाल किया था। सबा और नेहा जब दो नाम आ गए तो हमने अफर्मेटिव जुमले में भी आर इस्तेमाल किया था, नेगेटिव जुमले में भी आर इस्तेमाल किया था। ये बात हमने पहले आपको बताई है। अब आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। तो हम आपको बता चुके हैं इज एम आर हैं, और हम जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज आपको बताते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके लिए इसमें हेल्पिंग वर्ब होंगे ही और इस एम आर का इस्तेमाल होगा ही। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल होता है, और वर्बल क्वेश्चन में भी और डबल स्टेप क्वेश्चन में भी इस एम आर का इस्तेमाल होता है। अब जो है एक हम रिवीजन कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इनको हमको इंग्लिश में तर्जुमा करना है। तुम मुझे देख रहे हो, यू आर वॉचिंग मी। हम याद करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, यू वॉच मी। पुलिस चोर का पीछा कर रही है, पुलिस इज चेसिंग अ थीफ। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में पुलिस चेसेस अ थीफ। बिल्ली चूहा खा रही है, अ कैट इज ईटिंग अ माउस। और सिंपल प्रेजेंट में अ कैट ईट्स अ माउस। हम कबड्डी खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग कबड्डी। और सिंपल प्रेजेंट में वी प्ले कबड्डी। और अकबर साइकिल चला रहा है, अकबर इज राइडिंग अ बाइसिकल। और अकबर राइड्स अ बाइसिकल सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये सिर्फ हमने आपको रिवीजन कराने के लिए किया। अक्सर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बच्चे बहुत गड़बड़ कर लेते हैं, तो हमने सोचा कि कंटिन्यूअस टेंस के साथ आपका उसका थोड़ा सा रिवीजन कराया जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। तो ये जो है नेगेटिव सेंटेंस, तुम मुझे नहीं देख रहे हो, यू आर नॉट वॉचिंग मी। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में यू डोंट वॉच मी। ये इसलिए हमने जुमले लिए हैं कि अक्सर कंटिन्यूअस टेंस के बाद में जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद पास से बच्चे चले जाते हैं तो यू, तुम मुझे नहीं देख रहे, तुम मुझे नहीं देखते हो को यू को आमतौर पर बच्चे यू नॉट वॉच में करते हैं, यू डोंट वॉच में भूल जाते हैं। तो आपको याद रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल में। पुलिस चोर का पीछा नहीं करी, पुलिस इज नॉट चेसिंग अ थीफ, पुलिस डजंट चेज अ थीफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। बिल्ली चूहा नहीं खा रही है, अ कैट इज नॉट ईटिंग अ माउस, अ कैट डजंट ईट अ माउस सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस तरह होगा। हम कबड्डी नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग कबड्डी। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, वी डोंट प्ले कबड्डी। इसके बाद में अकबर साइकिल नहीं चला रहा है, अकबर इज नॉट राइडिंग अ बाइसिकल। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, अकबर डजंट राइड अ बाइसिकल। तो इस स्लाइड को भी आप जो है अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, जुमले उतार लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए पिछले स्लाइड की तरह यहाँ भी चार जुमले, दो जुमले की चार जवाब हम आपको दे रहे हैं। पहले, क्या अहमद पानी पी रहा है, इसके चार जवाब देख लीजिए। और फिर, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, इसके भी चार जवाब जो हैं देख लीजिए। तो आप बहुत आसानी से मुझको बताएंगे कि क्या अहमद पानी पी रहा है, ये वर्बल क्वेश्चन है। और इज अहमद ड्रिंकिंग वाटर, ये उसका सही जवाब है। क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, उसमें ये भी वर्बल क्वेश्चन है। और आर यू रीडिंग अ बुक, ये इसका सही जवाब है। तो अब हम वर्बल क्वेश्चन की जनरल रूल
तेजी से दोहराते हैं। हमने बार बार आपको बताया कि अगर जुमले में हेल्पिंग वर्ब है तो उसको सब्जेक्ट के पहले लगा दे तो हमारा वर्बल क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल देखिए कंटिन्यूअस टेंस का। अकबर इज ईटिंग एन एप्पल, इसको हमने शुरुआत में ले लिया, इज अकबर ईटिंग एन एप्पल। ये आपको बार बार प्रैक्टिस करना है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है और वर्बल क्वेश्चन बहुत अहम एक्टिविटी है इंग्लिश लैंग्वेज की। अब देखिए अफर्मेटिव वर्बल क्वेश्चन की हम मश्क करते हैं। आई एम क्लीनिंग माई टीथ विद अ ब्रश, एम आई क्लीनिंग माई टीथ विद अ ब्रश, एम को हमने आगे ले लिया। यू आर गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल, हो गया हमारा काम। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, इसका हो जाएगा आर वी प्लेइंग क्रिकेट। तो हमारा जुमला पूरा हो गया। इसके बाद में दे आर ईटिंग एप्पल्स, आर दे ईटिंग एप्पल्स। उसके बाद में ही इज फ्लाइंग अ काइट, इज ही फ्लाइंग अ काइट। उसके बाद में शी इज मिक्सिंग शुगर इन मिल्क, इज शी मिक्सिंग शुगर इन मिल्क। अहमद इज गोइंग टू कॉलेज, इज पहले निकाल लिया, इज अहमद गोइंग टू कॉलेज। उसके बाद में जो है सबा इज क्रॉसिंग अ रोड, इज सबा क्रॉसिंग अ रोड। और तुबा एंड समी आर वॉचिंग टेलीविजन, आर तुबा एंड समी वॉचिंग टेलीविजन। इस स्लाइड को भी आप अच्छे से सारे जुमले लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। स्क्रीनशॉट उतार लीजिए, बार बार देखिए, आपको ये बहुत आसानी से वर्बल क्वेश्चन अफर्मेटिव एकदम महारत हासिल हो जाएगी। अब नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन देखिए, बस हमको जो है हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लेना है, बाकी जुमला वैसे ही होगा वैसे ही रहेगा। आई एम नॉट क्लीनिंग माई टीथ विद अ ब्रश, एम आई नॉट क्लीनिंग माई टीथ विद अ ब्रश। यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। उसके बाद में वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। एकदम आसानी से जुमले बनते जाते हैं। दे आर नॉट ईटिंग एप्पल्स, आर दे नॉट ईटिंग एप्पल्स। ही इज नॉट फ्लाइंग अ काइट, इज ही नॉट फ्लाइंग अ काइट। शी is not mixing sugar in milk, is she not mixing sugar in milk. Ahmed is not going to college, is Ahmed not going to college. Saba is not crossing a road, is Saba not crossing a road. Or Tuba and Sami are not watching television, are Tuba and Sami not watching television. तो फिर मैं कहूँगा कि ये नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन की स्लाइड भी जो है आप इसको ध्यान से अपने दिलो दिमाग में उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट उतार लीजिए, लिख कर रख लीजिए, याद कर लीजिए, आपके लिए कारआमद हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत कारआमद होगा, आपको बहुत पसंद आएगा और आप जो है तमाम जुमले उतार के याद कर लेंगे। इसके बाद में हम इसका पार्ट 2 जल्दी आपके पास ले आएंगे और पार्ट 2 की वीडियो भी जिसमें डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस की मशक होगी आपको करवाएंगे। और इसके बाद में इसी का हम पैसिव वॉइस का वीडियो भी लेके आएंगे जो गुज़िश्ता पैसिव वॉइस की वीडियो की तरह से आपके लिए कारआमद होगा। आपको हम जो है तमाम लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे जिनको आप बार बार देख सकते हैं। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर हमें फीडबैक दीजिए कमेंट की शक्ल में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। तो तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।